कोविड-19 की वजह से दुनिया भर में खेलों की सरगर्मियां मुतासिर हुई। फिर जैसे जैसे सूरत हाल बेहतर होती रही, इसी तरह खेलों की सरगर्मियां भी बहाल हुई। पाकिस्तान में क्रिकेट और दीगर खेलों की बैनुल-अक़वामी और डोमेस्टिक सतह पर इवेंट्स तो मुनक्किद हो रहे हैं, लेकिन अब पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के तहत कौमी ख़वातीन फ़ुटबॉल चैम्पियनशिप ज़ोर शोर से जारी है। KPT फुटबॉल स्टेडियम और KMC फुटबॉल स्टेडियम है। इवेंट में शरीक 19 टीमें एक्शन में हैं। इब्तदाई तौर पर इवेंट में 20 टीमों को शिरकत करना थी, लेकिन मॉडल टाउन ख़वातीन फुटबॉल क्लब लाहौर ने PFF से ग्रांट मामलात पर इख्तलाफात की वजह से आखिरी वक्त पर चैम्पियनशिप में ना हिस्सा लेने का फैसला किया। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने चैम्पियनशिप के लिए शरीक टीमों को ग्रांट्स जारी की। फेडरेशन ने कराची के क्लब्स को 3 लाख और कराची से बाहर की टीमों को 8 लाख रुपए की ग्रांट दी, लेकिन मॉडल टाउन क्लब ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन से ज़्यादा ग्रांट का मुतालबा किया था। इवेंट में शरीक 19 टीमों के तकरीबन 500 के करीब ख़वातीन फुटबॉलर इवेंट में हिस्सा ले रही हैं। टीमों को 4 ग्रुप में तकसीम किया गया है। हर ग्रुप से 2 बेहतरीन टीमें क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी, जबकि अब बकिया 3 टीमें डेवलपमेंट मरहले का हिस्सा होंगी। कौमी वुमेन्स फुटबॉल चैम्पियनशिप के इस एडिशन में पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने टीमों के साथ साथ बेहतरीन इनफरादी कारकर्दगी इनामी रकम में भी इजाफा किया है। इवेंट की फातह टीम को 10 लाख और रनर्स अप टीम को 7.5 लाख रुपए की इनामी रकम दी जाएगी। तीसरे नंबर की टीम को 5 लाख, जबकि डेवलपमेंट स्टेज की फातह टीम 50,000 रुपये घर लेकर जाएंगी। इनफरादी बेहतरीन कारकर्दगी के अवार्ड्स का ऐलान भी किया गया है, जिसमें किसी खास पोजीशन पर उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाली खिलाड़ी को, कोचेस और रेफरीज को मजमूई तौर पर 9,25,000 रुपये की इनामी रकम अदा की जाएगी। ग्रुप मरहले का अख्ताम 24 मार्च को होगा, जबकि फ़ाइनल 3 अप्रैल को KPT फुटबॉल स्टेडियम में मुनक्किद होगा। और ख़वातीन फ़ुटबॉल चैम्पियनशिप पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे और हमें ज्वाइन कर रही हैं माशा फ़ुटबॉल यूनाइटेड टीम की खिलाड़ी और हमारे साथ मौजूद हैं राइट आउट हबा ज़ारा। आपको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में, और उनके साथ गोल कीपर सैयदा फरवा सुल्ताना हमारे साथ मौजूद हैं और उसके साथ स्ट्राइकर लैला खुशबू हमें ज्वाइन कर रही हैं। सबसे पहले लैला आपकी तरफ आता हूं, और एक स्ट्राइकर की हैसियत से आप खेल रही हैं। चैम्पियनशिप के पहले मैच में सियालकोट को आप लोगों ने 19 गोल से हराया, तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा ओवरऑल इंतज़ामात कैसे हैं, और इस चैम्पियनशिप में पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने टीमों के लिए रकम का भी इंतज़ाम किया है, अच्छे इनामात भी रखे हैं। ओवरऑल अब तक आपका जो सफ़र है, आप फैसलाबाद से बिलोंग करती हैं, तो फैसलाबाद से कराची आने तक का सफ़र कैसा रहा? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लैला है। माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। कराची में सफ़र बहुत अच्छा रहा, और हमने फ़र्स्ट टाइम ट्रेन का सफ़र भी किया, और हमें जो बाकी चीज़ें दी, मतलब सहूलियत दी जा रही है वो बहुत अच्छी हैं, और ओवरऑल सब कुछ बहुत अच्छा है। ओवरऑल सब कुछ अच्छा है और उम्मीद करते हैं कि आगे भी अच्छा चलेगा। सैयदा फरवा सुल्ताना जो कि गोल कीपर हैं, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे, और आप क्या कहेंगी कि इस चैम्पियनशिप के हवाले से जब वुमेंस चैम्पियनशिप का ऐलान किया गया तो कोई खौफ था कि जनाब क्या करेंगे कराची जाकर, या आप जो सोच लेकर आई थी यहाँ पर उससे ज़्यादा आपको अच्छा देखने को मिला है और इंतज़ाम हैं? सबसे पहले तो जब मैं फेम क्लब में ट्रेनिंग करती हूँ, वहाँ पे जो मैडम है, जो हमारी अभी असिस्टेंट कोच भी हैं, उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि ऐसे नेशनल चैम्पियनशिप स्टार्ट है, तो आप एज अ गोल कीपर जा रही हो माशा यूनाइटेड की तरफ से। तो एकदम से तो आपको पता है कि नेशनल चैम्पियनशिप में इतनी अच्छी अच्छी टीम्स आती हैं, पूरे पाकिस्तान से आती हैं, तो थोड़ा सा डरी थी मैं, लेकिन जब हम लोग एक एक्साइटमेंट ये भी थी कि मैं फ़र्स्ट टाइम कराची आई हूँ। पहले मैं ज़िंदगी में कभी कराची नहीं आई, फर्स्ट टाइम हमने ट्रेन का सफ़र किया, बहुत अच्छा लगा। और जब मैंने ट्रेनिंग की तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और सबसे मज़े की बात यह है कि फ़र्स्ट टाइम वुमेंस ने माशा की तरफ से पार्टिसिपेट किया, और यहाँ पे नेपाल की प्लेयर आई हैं, 4 नेपाली प्लेयर्स आई हैं, और उनके साथ ट्रेनिंग करके इतना अच्छा लग रहा है, और हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल इधर था वो इधर चला गया। उनके साथ ट्रेनिंग करके बहुत चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। एक इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग उनके साथ हम कर रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं, वो भी हमसे सीख रही हैं, और हम लोग भी उनसे बहुत अच्छा सीख रहे हैं, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। दैट्स वंडरफुल। सैयदा फरवा सुल्ताना बड़ी कॉन्फिडेंट है आप माशाल्लाह। शेखोपुरा में आप पैदा हुई, लेकिन रहती आप लाहौर में हैं, तो ये जो माशा यूनाइटेड फुटबॉल क्लब में आपका सिलेक्शन हुआ, ये कैसे हुआ?
ये ऐसे हुआ था क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हमारी असिस्टेंट कोच है मैडम ज़ैनब, वो फेम क्लब है लाहौर में, वो चलाती हैं, तो मैं वहाँ पे ट्रेनिंग करती थी। उससे पहले मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की गोलकीपर रह चुकी हूँ। 2017 में हमने 18 में हमने एक इंटर यूनिवर्सिटी, आपने सुना ही होगा, वो हमने खेली थी, वहाँ की मैं बेस्ट गोलकीपर थी। तो वहाँ से ऐसे मैं नज़रों में आई, तो मैं फेम मैंने ज्वाइन किया। यूनिवर्सिटी से फारिग होकर देन मैं फेम में ट्रेनिंग के लिए जाती थी। तो वहाँ से फिर मैडम ने मुझे पिक किया कि नहीं तुम कर सकती हो, और तुम इसीलिए उन्होंने वहाँ से फिर मुझे चूज़ किया कि आप माशा यूनाइटेड में जाओ। लैला खुशबू हमारे साथ मौजूद हैं, सैयदा फरवा सुल्ताना हमारे साथ मौजूद हैं, और अब कुछ बात कर लेते हैं राइट आउट हबा ज़ारा से। हबा, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है और आप कब से फ़ुटबॉल खेल रही हैं और ये पहली आपकी चैम्पियनशिप है? मैं काफ़ी अरसे से फ़ुटबॉल खेल रही हूँ। मुझे 14 ईयर्स हो गए फ़ुटबॉल खेलते हुए। आई वॉज 10 ईयर्स ओल्ड जब मैंने स्टार्ट की थी, और उस वक्त ऑब्वियसली नेशनल चैम्पियनशिप नहीं होती थी वुमेंस की, और काफ़ी अरसे बाद जब स्टार्ट हुई तो मैं अभी ये मेरा दूसरा नेशनल चैम्पियनशिप है, और पिछली दफ़ा से बेहतर है ये, क्योंकि रिवॉर्ड्स भी इस दफ़ा अच्छे हैं, लड़कों के बराबर जो लड़कों को रिवॉर्ड्स मिल रहे थे वो वैसे ही कैश रिवॉर्ड्स हैं, जीतने पे, सेकंड आने पे और बेस्ट पोजीशन पे। तो और उसके अलावा इंतज़ामात भी इस दफ़ा बहुत अच्छे हैं। इस दफ़ा हमें काफ़ी अच्छे होटल में ठहराया हुआ है, अच्छे रूम्स हैं और काफ़ी कंफर्टेबली हम रह रहे हैं, और ट्रेनिंग भी अच्छी चल रही है, और हमारा अभी तक एक मैच हो चुका है, और सफ़र भी हमारा बहुत अच्छा रहा। हम काफ़ी अच्छी ट्रेन पे आए, तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा सीन है, गुड सीन है। हबा ज़ारा, अगर मैं ये कहूँ कि इस चैम्पियनशिप में पहले 20 टीमों को शिरकत करना था, अब 19 टीमें शिरकत कर रही हैं, लगभग 450 से ज़्यादा लड़कियां जो हैं वो इस चैम्पियनशिप में एक्शन में है, तो इसका मतलब तो ये है कि पाकिस्तान में ख़वातीन फ़ुटबॉल का जो एक कैनवस है वो बढ़ता जा रहा है, दिलचस्पी ज़्यादा है, और ये चैम्पियनशिप जो है आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए एक बहुत अच्छी टनल है। जी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जब हम लोग इन आवर चाइल्डहुड, जब हम 10-11 इयर्स के थे, उस वक्त सिर्फ लड़के खेलते थे। स्कूल्स में भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती थी, कॉलेजेस में भी हमें जगह बनानी पड़ती थी, जो हम 2-3 लड़कियां जो खेलती थी। ग्राउंड में भी मतलब कोचेस वर ओनली फॉर द गाइज़, फुटबॉल ग्राउंड वाज ओनली फॉर द गाइज़। तो ये जो स्कूल्स की तरफ से भी और PFF की तरफ से भी जो वुमेंस चैम्पियनशिप है, इसने हमें बहुत मोटिवेशन दी है कि हम अपनी आवाज़ उठाएं, हम अपने राइट्स के लिए लड़ें, स्कूल लेवल पे भी, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी, और ऑब्वियसली अब नेशनल लेवल पे भी हम बाहर की प्लेयर्स के साथ भी खेल रहे हैं। तो जैसे नेपाल से फरवा ने कहा, नेपाल से भी प्लेयर्स आए, उनसे भी सीख रहे हैं, वो हमारे से सीख रहे हैं, और वो आ जाएंगे तो कल को हम भी जा सकते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हम लड़कियों के लिए ये। तो लैला खुशबू, ये बताइएगा कि आपने किस तरह इस फुटबॉल के खेल की तरफ जो है वो सफ़र शुरू किया, कितने अरसा लगा आपको यहाँ तक आने में, और जो इस वक्त आप खेल रही हैं माशा यूनाइटेड फुटबॉल टीम के लिए, और ये तो आपने बता दिया कि बड़ा अच्छा सफ़र आपका अब तक रहा है, तो अब आगे क्या करना चाहती हैं? मेरा जो सफ़र था शुरू से, वो मैं बेसिकली मैं समुद्री से हूँ, फैसलाबाद से आगे समुद्री है, तो मेरे बाबा खेलते थे, उनकी वजह से मेरे अंदर शौक़ पैदा हुआ। तो फिर उधर से फिर कॉलेज में खेले, कॉलेज से आगे फिर हम लोग GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से खेलते थे, फिर हम लोग इधर लाहौर में आए, लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से खेली हूँ। तो सफ़र बहुत अच्छा रहा, थोड़ा कठिन था लेकिन अच्छा रहा फुटबॉल की निस्बत। तो बाकी माशा यूनाइटेड वाले हमें बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें भी हमारा अच्छा है, हमारे कोचेस बहुत अच्छे हैं, तो ओवरऑल बहुत मज़ा आ रहा है। चलें, हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आगे बढ़ते रहें। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सैयदा फरवा सुल्ताना गोलकीपर हैं आप, और इस टूर्नामेंट में कुछ लगभग 19 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप सबसे बेस्ट गोलकीपर हैं, जिस तरह आपने कहा कि आप पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए भी खेली, या कोई और भी है आपके मुकाबले पर? कभी भी अपने आप को गिराना नहीं चाहिए, तो मैं तो यही कहूँगी कि आई एम द बेस्ट। अच्छा। और दूसरा ये कि हाँ, बहुत अच्छे हैं, मुझसे भी बहुत अच्छे हैं, तो ऐसे ही है कि हम सीखेंगे और सिखाएंगे, और यही आगाज़ है हमारा आगे जाने का। तो कुछ गलतियाँ करेंगे, उनसे सीखेंगे, और कुछ दूसरों की गलतियों से सीखेंगे। तो मैं बेस्ट हूँ तो मैं यहाँ पे बैठी हूँ, तो इंशाल्लाह मैं और बेस्ट करने की। तो कुछ टारगेट लेकर आई हैं आप जब लाहौर से चली थी? हाँ। जब यहाँ पर पता चला कि इनफरादी मुकाबलों में भी आपको अपने आप को मनवाकर जो है वो इनाम भी मिल सकता है, शील्ड भी मिल सकती है, कैश प्राइज़ भी मिल सकता है, तो कुछ टारगेट है? बिल्कुल, मैंने शुरू से एक ख्वाब देखा है। मैं जो अमेरिकन गोलकीपर है एक्स होप सोलो, वो मेरी आइडियल है।
मैंने उसको देख के ख्वाब देखे कि मुझे होप सोलो जैसा बनना है और मुझे पाकिस्तान के लिए खेलना है। ये पाकिस्तान की होप सोलो होगी, वो होप सोलो और ये फरवा सोलो होगी। तो इसीलिए यही एक मुकाम है कि जहाँ पे मुझे देखा जाएगा, जहाँ पे मैं अपना आप मनवा सकती हूँ। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की जो नेक्स्ट गोल कीपर जाएगी वो फरवा सुल्तान होगी। तो आप पाकिस्तान टीम को टारगेट तो कर रही हैं, लेकिन आपकी तैयारी कैसी है? अब तक क्या किया आपने? हाँ, मैंने क्या किया, कोविड की वजह से, आपको पता ही है कि कोविड की वजह से सिचुएशन क्या थी, उसमें थोड़ा जो गैप आया वो एक मेरे लिए, हम सब प्लेयर्स के लिए थोड़ा हमें थोड़ा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी पे ले गया है। तो अदरवाइज़ जो है उसको छोड़ के तो मैं बहुत मतलब मैं करती हूँ, ट्रेनिंग करती हूँ, मैं लड़कों के साथ ट्रेनिंग करती हूँ। और आगे जब इधर मैं आई हूँ, मैंने नेपाली प्लेयर को देखा है, उनसे चीज़ें काफ़ी पिक की हैं। तो इंशाल्लाह मैं और ज़्यादा काम करूँगी अपने क्लब में, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि फेम क्लब है, वहाँ पर जाके मैं और ज़्यादा ट्रेनिंग करूँगी और अपने आप को मज़ीद जो मेरी कमियाँ हैं उनको दूर करने की कोशिश करूँगी ताकि मैं उस लेवल पर आ सकूँ। क्रिकेट बोर्ड अगर हवा में बात करूँ तो क्रिकेट बोर्ड जो है वो ख़वातीन खिलाड़ियों को ना सिर्फ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है बल्कि उनकी गैर मुल्की टूर्स को भी अरेंज कर रहा है। उनकी जो लॉन्ग फ़्लाइट हैं उनको जो है वो इकोनॉमिक क्लास से अपग्रेड किया गया है बिज़नेस क्लास में। तो अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ हबा के, जब आपने फ़ुटबॉल की तरफ सफ़र शुरू किया तो यहाँ पर वैसे ही जो है वो क्रिकेट के ग्राउंड नहीं है ख़वातीन के लिए, हॉकी के ग्राउंड नहीं है, लेकिन टीमें हैं, इनफरादी सतह पर खेल रही हैं ख़वातीन खिलाड़ी। तो आपने कहाँ से शुरुआत की, कैसे यहाँ तक आप पहुँची हैं? क्योंकि क्या ग्राउंड में आप भी जो है वो लड़कों के साथ फ़ुटबॉल खेलती थी? इतना आसान था, इतना मुश्किल था? जी बिल्कुल, ऐसे ही मैंने शुरुआत की थी। मैंने आपको बताया मैं 2008-9 में मैंने फ़ुटबॉल खेलना शुरू किया था और उस वक्त लड़कियों का कोई क्लब नहीं होता था। मैं इस्लामाबाद में खेलती थी और मेरा भाई जिस क्लब में खेलता था मैंने वही ज्वाइन किया था और यही था। मतलब स्कूल में भी मैं लड़कों के साथ खेलती थी। असल में मेरे अब्बू भी हॉकी प्लेयर थे तो उन्हीं ने मुझे मोटिवेट किया था कि फ़ुटबॉल खेलो। अच्छा, हम ख़वातीन खिलाड़ियों से जब बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तो वो कहती हैं कि जी मैंने अपने भाई को कहा पहले लड़के खिलाते नहीं थे और अब लड़के कहते हैं यार तुम्हारी बहन तो इस तरह खेल रही है, तो आपको वो टीम में शामिल कर लेते थे या नहीं करते थे? ये बहुत अरसे तक जब मैं पहले खेलती थी तो शुरू में नहीं, लेकिन जब उनको समझ आ जाए कि अच्छा खेलती है, लड़कों से बेहतर खेलती है, तभी वो खेलने देते हैं, वरना कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देते, जो कि मुझे लगता है गलत बात है। फिर भी खेलने देना चाहिए ताकि सीख सकें लड़कियां, लेकिन ये है कि आपको प्रूव करना पड़ता है कि आप बेहतर हो उनसे, फिर वो खेलने देते हैं। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। जी बिल्कुल। हमारी सोसाइटी जैसी है ना, वो समझते हैं कि लड़कियां बहुत नाजुक है, ये सिर्फ घर के लिए बनी है, घर की चार दीवारी के अंदर रहने के लिए बनी है, खाना बनाने के लिए बनी है बस, और खिदमत सेवा मर्दों की करने के लिए बनी है। ऐसा नहीं है, अपना मनवाना पड़ता है। कोई भी आपको प्लेट में रख के कुछ नहीं देगा जब तक आप खुद नहीं बोलोगे, आप खुद अपना टैलेंट नहीं दिखाओगे। कोई भी आपको ये नहीं करो कि भाई घर में बैठे हो मैंने ये करना है, नहीं, आप उस चीज़ को मनवाओ। जैसे मैं एक अपनी एग्जांपल दूंगी, सब जो मुझे गर्ल्स देख रही हैं उन सबके लिए एक मैसेज दूंगी कि जब तक आप खुद नहीं बोलोगे, अपना टैलेंट नहीं दिखाओगे, खुद नहीं बोलोगे, एक रास्ते पे जब तक आप चलते रहते हो ना तो आपको मंजिल ज़रूर मिलती है। रास्ते से हट जाओगे तो मंजिल नहीं मिलेगी। चलते रहो। मैं टिपिकल गांव की लड़की हूँ और इस टाइम मैं आपके सामने बैठी हूँ। किस बेस पे बैठी हूँ? मैं अपने टैलेंट की वजह से बैठी हूँ। मैं चुप नहीं बैठी, मैंने ये करना है तो करना है, मैंने उस चीज़ को मनवाया और आज मैं यहाँ पे आपके सामने बैठी हूँ। तो खामोश नहीं रहना, अपनी आवाज़ उठानी है, जो करना है तो पॉजिटिव वे में, ये नहीं कि उसमें कोई नेगेटिव है। जायज़, जैसे कि मेरे फादर कहते हैं कि जायज़ तरीके में रह के, एक सर्कल है, जायज़ रह के उसको करो, उससे बाहर नहीं जाओ, सर्कल से बाहर नहीं जाओ। जो आपकी पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको मनवाओ, चाहे आपको कुछ भी करना पड़े, लेकिन ये कि उससे हटना नहीं है, डरना नहीं है, उसको मनवाना है आप। एब्सोल्युटली वेल डन सैयदा फरवा सुल्ताना के हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। लेकिन आपसे अगर मैं ये पूछूं कि आपने अपने आप को मनवाना है, आगे लेकर जाना है, लेकिन आप तो रुक गई हैं। आपने कहा कि सिनफ़े नाजुक ज़रूर है लेकिन नाजुक नहीं बनना। आप तो गोलकीपर बन गई हैं, आप तो एक जगह खड़ी हो गई हैं। हालांकि आपका बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है, आप आगे जाकर क्यों नहीं खेलनी, गोलकीपर क्यों बनी? गोलकीपर, आपकी नज़र में गोलकीपर क्या है, पहले मुझे ये बताएं। गोलकीपर सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है फुटबॉल टीम का। हाँ। अगर वो शील्ड नहीं बनेगा तो गोल पे गोल होता रहेगा। आपने जैसे 19 गोल किए, वो तो सामने वाली टीम की गोलकीपर से पूछें कि उसका क्या हाल था। हाँ, ये जो गोलकीपर की ट्रेनिंग है वो सबसे हार्ड ट्रेनिंग है। वैसे तो सभी प्लेयर की हार्ड है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे माशरे की लड़कियां बहुत सेंसिटिव हैं, तो वो इस चीज़ को हार्ड चीज़ करने से थोड़ा घबराएंगी। तो गोलकीपर बैकबोन है टीम का। अगर गोलकीपर ही गोल खाता है तो टीम हारती है, अदरवाइज टीम नहीं हारती। तो गोलकीपर तो मेन रोल ही गोलकीपर का है। गोलकीपर अगर कैप्टन नहीं है तो वो एक हिसाब। अच्छा, माशाल्लाह, आप बोलती तो बहुत अच्छा है। तो ये जो आप गोलकीपर जब हैं तो अपने गोल में खड़े रहकर आवाज़ें लगाती हैं, आगे बढ़ो, गोल करो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी में मशहूर हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इतना प्रेशराइज़ करती हूँ प्लेयर को, इतना प्रेशराइज़ करती हूँ
कि वो जो गोल हो रहा होता है वो भी तो कोई आपको ये तो नहीं कहता कि सही तो मैं खड़ा किया हुआ एक जगह पे? हाँ नहीं, सही खड़ा नहीं है, हम खड़े रह के भी हम बहुत कुछ कर रहे होते हैं, हम पूरी टीम को देख रहे होते हैं और सब पे नज़र है किसने क्या करना है, किसने क्या करना है, सबको आवाज़ देनी है। चले फिजिकली तो आप नज़र आ रहे खड़े, लेकिन मेंटली हम खड़े नहीं हैं। अच्छा लैला खुशबू, आप वैसे स्ट्राइकर हैं, लेकिन स्ट्राइकर का आज के शो में जो रोल है ना वो सैयदा फरवा सुल्ताना अदा कर रही हैं। लेकिन ये जो आप लोगों ने शर्ट पहनी हुई है, ये शर्ट के ऊपर जो है वो आफरीदी जो फाउंडेशन है होप नॉट आउट उसका लोगो लगा हुआ है। तो आपने जो आपके कोच हैं नासिर इस्माइल साहब, वो शायद आफरीदी को शर्ट देकर आए थे माशा यूनाइटेड की, तो आप लोगों ने कोई ख्वाहिश जाहिर की है कि शायद आफरीदी के साथ हमारा कोई सेशन रखें, हमें मिलवाएं लाला से? हाँ बिल्कुल हम चाहते हैं कि शायद आफरीदी के साथ हमारा कोई सेशन हो। अच्छा, तो क्या कहा आपके कोच नासिर इस्माइल साहब ने आपको? सिर्फ स्माइल। मैं ऐड करूं? जी बोलिए। उन्होंने ये बोला है कि अभी तो PSL हो रहा है, आपको पता है कि वो बिजी हैं। अभी क्या हो रहा है? PSL तो मुलतवी हो गया, जब हम आए थे तब हो रहा था। अच्छा। अभी हुआ है, तो उन्होंने कहा है कि अगर वो वहाँ से फ्री होंगे तो आपको ज़रूर मिलवाएंगे, उन्होंने हमें ये कहा। अच्छा लैला खुशबू, ये जो आपके नासिर इस्माइल कोच हैं ये बहुत कह लें कि सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं, कोच हैं, पाकिस्तान टीम के भी कोच रहे हैं, जूनियर सतह पर भी कोच रहे हैं, फुटबॉल के लिए एक आवाज़ है पाकिस्तान की। तो आप लोग उनसे कोई फरमाइश करते हैं कि सर हमारा छुट्टी का दिन है, हमें कहीं घुमाने लेकर चलें, तो वो आपकी बात रद्द नहीं करते? या आप लोग अगर कोई बात उनसे करते हैं कि सर हमें ये चीज़ ला कर दे दें, तो वो आपकी बात मानते हैं? जी बिल्कुल सर, हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और लाइफ में मेरे ख्याल में ये बेस्ट सर मिले हमें माशाल्लाह। हम जो भी कहते हैं हमारी फरमाइश पूरी करते हैं, खाने से लेके पहनने तक, घूमने फिरने तक, सब कुछ हमारे कहने से पहले ही वो चीज़ हो जाती है, हमें कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हम जितना खेलते हैं उतना ही वो हमें घुमाते भी, उतना ही खिलाते भी हैं। तो अच्छा, बड़ी बातें हो गई, लेकिन ये बताएं मुझे आप हबा ज़ारा, इस टूर्नामेंट में अब 19 टीमें शिरकत कर रही हैं। मॉडल टाउन की टीम जो है वो इस टूर्नामेंट से अपने आप को विड्रॉ कर चुकी है। तो इस टूर्नामेंट में आर्मी की टीम डिफेंडिंग चैंपियन है, तो माशा यूनाइटेड की टीम को आप कहाँ देख रही हैं? जा सकती है फाइनल में, या आपको लगता है कि नहीं आप तक चुकी? लास्ट टाइम जी आर्मी जीती थी, लेकिन माशा ऑल्दो हमने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन हमारी प्लेयर्स काफ़ी अच्छी हैं, क्लब में खेलती रही हैं, 10-10 साल से खेल रही हैं, पहली दफ़ा खेल रहे हैं, लेकिन काफ़ी अच्छी टीम है। और अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं उनमें से हाई स्कोर हमारा अभी जा रहा है। तो इंशाल्लाह अगले मैचेस भी हम जीतेंगे और आगे इंशाल्लाह सेमीफाइनल्स तक जाएंगे ज़रूर। वैसे तो लैला खुशबू एक मेला लगा हुआ है, 450 से ज़्यादा खिलाड़ी जो हैं यहाँ पर कराची में इस वक्त मौजूद हैं नेशनल फुटबॉल चैम्पियनशिप के लिए, लेकिन फैमिलीज़ आपके मैचेस देखने के लिए आ रही हैं, क्योंकि कराची में जो लड़कियाँ रहती हैं उनके घर वाले मैचेस देखने के लिए आ रहे हैं। ये नहीं आ रहे, तो आप उनको कोई इस हमारे प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से पैगाम देना चाहेंगी जो कॉलेज यूनिवर्सिटी की लड़कियाँ हैं कि आएँ और आपके मैचेस को देखें? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि वो यहाँ तो नहीं आते, लेकिन घर बैठे हैं। कुछ ऐसे घर होते हैं जिनमें मतलब हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती, कि जैसे कि टीवी, नेट, ये वो कुछ भी नहीं होता। तो मैं चाहूँगी कि वो हमें घर बैठे सपोर्ट करें और हमारे लिए प्रे करें, हम इंशाल्लाह फाइनल पे पहुँचें और अपना कामयाब होकर वापस आएँ। सैयदा फरवा सुल्ताना, वैसे तो आपने बहुत कुछ बोला है और गोलकीपर होने के बावजूद आपने बड़ा फ्रंट फुट पे खेला है, कुछ पैगाम देना चाहेंगी उन लड़कियों को जिनके वालिदैन इस वक्त आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो चाहते हैं बेटी भी आपकी तरह खेल में आए, अपने आप को मनवाए, तो आप उनको कोई पैगाम देना चाहेंगी? क्योंकि आप यहाँ तक पहुँची हैं, तो जो बच्ची इस वक्त आपको देख रही है, फुटबॉल खेलना चाहती है, कोई और खेल खेलना चाहती है, उसको कोई पैगाम देना चाहेंगी? जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगी, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि आप में अगर टैलेंट है तो उसको दबाओ मत कि हाय अब्बा डांटेंगे, भाई डांटेंगे, नहीं। आप उनको बोलो कि मैंने ये करना है और उस पर डटे रहो। अगर डटे रहोगे तो वो चीज़ मिलेगी, नहीं डटे रहोगे तो वो चीज़ नहीं मिलेगी। तो डटे रहो और मनवा के रहो, जो टैलेंट है उसको पहले दिखाओ कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ और मुझे करने दें। तो फिर खुद ब खुद हम ही ने सोच बदलनी है, किसी ने खुद नहीं बदलनी, कोई प्लेट में रख के नहीं देगा, हम ही ने सोच बदलनी है सबकी। और बोलो, अपने लिए आवाज़ उठाओ कि मैंने ये करना है तो करना है। और फाइनल लड़ा पे क्या कहना चाहेंगी हबा ज़ारा? पाकिस्तान में आप फुटबॉल खेल रही हैं, पाकिस्तान में ख़वातीन फ़ुटबॉल का आपको लगता है कि मुस्तकबिल है या नहीं? मुस्तकबिल ज़रूर है, हमारी नेशनल टीम भी, बल्कि हमारा नेशनल कैंप भी हुआ लास्ट ईयर, तो मुस्तकबिल तो है। और जो वैसे जो बच्चियाँ जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, मैं तो इस्लामाबाद में रहती हूँ, मेरे पास बहुत अपॉर्चुनिटी थी, मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, मैं अच्छे स्कूल से पढ़ी, लेकिन मैं बहुत सी लड़कियों को जानती हूँ वो यहाँ आई हैं लड़ झगड़ के, अपने पेरेंट्स से, लड़कों से लड़ झगड़ के और खेल के आई हैं। तो मैं भी एक बच्चियों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप मोटिवेटेड रहो और ये बात याद रखो कि अल्लाह आपके साथ है। बेशक आपके माँ बाप सपोर्ट नहीं करते, आपके भाई सपोर्ट नहीं करते, लड़के खेलो और मैदान में अपने आप को प्रूव करो लड़कों के सामने कि आप उनसे
से बेहतर हो और फिर इंशाल्लाह आप अपने टैलेंट के बेसिस नेशनल में भी सिलेक्ट होगे और फिर इंशाल्लाह किसी दिन इंटरनेशनल भी खेलोगे। तो ज़रूर हमारा फ्यूचर है, PFF भी बहुत सपोर्टिव है और हमारे कोचेस बहुत सपोर्टिव हैं और लड़कियाँ भी बहुत मोटिवेटेड, बहुत डिटरमिन्ड हैं। तो ज़रूर हमारा इंशाल्लाह काफ़ी आगे तक जाएगा फुटबॉल लड़कियों का पाकिस्तान में इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच हबा ज़ारा, बहुत शुक्रिया आपका। सैयदा फरवा सुल्ताना और खुशबू लैला खुशबू हमारे साथ मौजूद थी। माशा यूनाइटेड फ़ुटबॉल की टीम को रिप्रेजेंट कर रही हैं ख़वातीन फ़ुटबॉल चैम्पियनशिप में और तीनों की गुफ्तगू आपने सुनी। विमेन चैम्पियनशिप पहली मरतबा गैर मुल्की खिलाड़ी भी एक्शन में दिखाई दे रही हैं। नेशनल विमेन चैम्पियनशिप में पहली मरतबा गैर मुल्की खिलाड़ी जो हिस्सा ले रही हैं। माशा यूनाइटेड क्लब ने इवेंट के लिए अपनी टीम में 4 नेपाली खिलाड़ियों को शामिल कर लिया है, जिसमें क़यादत की फ़राइज़ गोलकीपर अंजिला लम्बोसो कर रही हैं। दीगर खिलाड़ियों में सारोलोम्बो, एंतिया कैसी और गितारा शामिल हैं। माशा यूनाइटेड क्लब ने इसी सिलसिले में इवेंट से एक दिन कबल मुकामी होटल में नेपाली खिलाड़ियों के सालगिरह का भी एहतमाम किया, जिसमें टीम की बाकी अरकान ने भी शिरकत की। यही था जनाब आज का हमारा प्रोग्राम। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo न्यूज़, जहां जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद या हुसैन को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।